क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको लगातार देख रहा है, लेकिन जब आप पलट कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता? राहुल, जो कभी डरता नहीं था, जब अपनी ही परछाई से डर रहा था। रात का सन्नाटा, घर की खामोशी और उसके दिल की धड़कनें, सब कुछ असामान्य थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब राहुल ने अपनी छाया को हिलते हुए देखा, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। क्या ये महज उसका भ्रम था, या उसकी परछाई में कुछ ऐसा था जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था? राहुल कभी भी भूत, प्रेत या डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब मन का भ्रम है और इंसान के डर का खेल है। लेकिन एक रात ने उसकी सारी सोच को बदल दिया। उस रात राहुल देर से घर लौटा। काम की थकान के बाद उसने घर के सारी लाइट्स बुझा दिए और बेड पर लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ असामान्य है। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने सोचा कि शायद वो थकान की वजह से है और कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। उसकी परछाई दीवार पर थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई नहीं थी, या शायद थी, पर वो हिल रही थी, जबकि राहुल बिल्कुल स्थिर लेटा हुआ था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ उसकी थकान की वजह से है। लेकिन जब उसने दूसरी बार गौर से देखा तो उसका खून जम गया। उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। वो अब एक साया थी, जो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल बहुत डर चुका था। उसने लाइट्स जलाने की कोशिश करी, पर लाइट्स भी नहीं जल रही थी। उसका फोन भी बंद हो चुका था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे उठाया, वो साया उसके आगे आ गई। उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी। अब साया राहुल को उसके हर कदम पर फॉलो करने लगी। वो जहां भी जाता, वो साया उसके पीछे होती। दिन बीतते गए और राहुल की मानसिक स्थिति बदतर होती गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। वो साया धीरे धीरे उसका अस्तित्व निगल रही थी। राहुल ने एक दिन ठाना कि अब वो इस छाया से पीछा छुड़वा के ही रहेगा। वो जब घर लौटा तो उसने साया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मेरी परछाई हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं रहूंगा। ये कहते ही साया रुक गई। उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो धीरे धीरे वापस राहुल की परछाई में बदलने लगी। राहुल को लगा कि उसने साया के डर को खत्म कर दिया है। अचानक कमरे की लाइट्स जल उठी। राहुल ने खुद को बेड पर बिठाया और अब उसकी परछाई पूरी तरह से सामान्य थी। वो हिलने के बजाय शांत और स्थिर थी। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने समझा कि डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। वह अपनी परछाई के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराया। अब वो जानता था कि उसने अपने डर पर विजय पा ली है। उसके बाद से राहुल ने कभी भी अपनी परछाई को नहीं देखा, बल्कि उसने उसे अपने साथ रहने वाले एक साथी के रूप में देखा। एक ऐसी शक्ति जो उसे साहस और आत्मविश्वास देती थी। अब उसके जीवन में डर की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसने साया के रूप में अपने सबसे बड़े डर को मित्र बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप आगे ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।